मानते हो तो मानगढ़ आइए। ये बात ध्यान रखिए, इस कार्यक्रम की बात कर रहा हूं। आदिवासी परिवार के अनुशासन को मानते हो तो मानगढ़ पर इस दिन आइए, बाकी आप रोज आइए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं। आज देख लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीना सबसे ज्यादा हमारे बच्चे स्कूल में आते हैं। जितने भी शिक्षक साथी हैं, जितने भी भाई स्कूल के बारे में जानते हैं, क्या ये बात सही है कि गलत है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यही 4 महीने हैं जिसमें सबसे ज्यादा हमारे बच्चे स्कूल में आते हैं, और इसी टाइम सबसे ज्यादा व्रत उपवास हैं, सबसे ज्यादा। और एक तो पूरा महीना सावन का। अरे पागलों, मेंढक से समझिए, मेंढक सर्दी में जमीन के अंदर रहता है, मेंढक गर्मी में जमीन के अंदर रहता है, वो पहली बारिश के साथ जमीन के बाहर आता है, और जब तक बारिश होती है तब तक मेंढक खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, और अपने शरीर में चर्बी इकट्ठा करता है। और जैसे ही बारिश खत्म हुआ, वो वापस जमीन में चला जाता है और जिंदा रहता है। और तुम लोग जैसे ही बारिश शुरू होती है, भूखे रहना शुरू करते हो, व्रत करते हो, उपवास करते हो। अरे सभी जीवों को, एक कीड़े को भी, एक तितली को भी बारिश में सबसे अच्छा भोजन मिलता है। छोटे से छोटे जीव को बारिश के सीजन में सबसे अच्छा भोजन मिलता है, और जब सबसे अच्छा भोजन मिलता है तब तुम भूखे रहते हो। यह तुम्हारे दिमाग में यह बीमारी किसने घुसेड़ी? इसलिए मानगढ़ आते हो, आदिवासी परिवार की व्यवस्था को मानते हो, आदिवासी परिवार के अनुशासन को मानते हो, तो पहला काम करिए, दिन को दारू कभी नहीं पिएंगे। क्या ये बात मानोगे? अरे मार कालजानु खोन तमार में है तो मानो का, बीजनु खोन तमार में है तो मानो का, ने बेड़ जो बीज रहता ने मानो का। हाथ ऊंचा करके बताइए, दिन को दारू पियोगे कि नहीं पियोगे? आज के बाद कभी नहीं पियोगे दिन को दारू। और दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा कि रात को पीना है। संत गोविंद गुरु महाराज को मानते हो तो पीना ही नहीं है। अरे अपने बाप दादा ने भाव हालવાનો मामलो तो તમે કપ કપ બે બે કપ લઈ લો। ભાવ સડાબાનો मामलो तो पहला काम। दूसरा काम, हमारे बच्चे 8वीं क्लास में आते हैं तो थोड़ा सा कपड़ा उल्टा सीधा पहनते हैं, बाल उल्टा सीधा काटते हैं और इधर उधर देखते हैं, बदमाशी करते हैं। बात राइट है कि गलत है? ये हमारे सबके बच्चे करते हैं, आपका भी करता है, मेरा भी करता है, सबके। और हमने भी किया है। हमें हूं दूध में दवाई ला, यह प्रकृति का नियम है, सब करते हैं 8वीं क्लास में। और हम क्या करते हैं, 8वीं क्लास बाद बच्चे को गुजरात जाने का इजाजत दे देते हैं। गुजरात यानी शहर में काम करने की इजाजत देते हैं। ये बात राइट है कि गलत है? और जो बच्चा अहमदाबाद जाएगा, गुजरात में जाएगा, वो सबसे पहले फोन लाएगा। बात राइट है कि गलत है?
और पसे नौवी में फेर जाएगा और आई बाप ने थोड़ा परेशान करेगा और थोड़ा नी लावेगा, थोड़ा माँ बाप तक ही लेगा, पसे नौवी में गाड़ी लावेगा। और जिस बच्चे को तुमने 8वीं में मोबाइल दे दिया, जिस बच्चे को 9वीं में तुमने गाड़ी दे दिया, वो 10वीं में लाड़ी जरूर लाएगा। फिर क्या होगा? उम्र कम होने की वजह से पॉक्सो में जेल जाएगा। कितने बच्चे, नौजवान बच्चे जिनको कुछ भी पता नहीं है, आज हमारे समाज के बच्चे जेल में हैं और बच गया तो 11वीं में नहीं बचेगा, 11वीं में जाएगा, हर हाल में बदमाशी करेगा। इसलिए मेरा दूसरा आपसे अनुरोध है कि 8वीं से 12वीं तक आप अपने बच्चों को फोन नहीं देंगे। ये सबसे कठिन टास्क है। तमार में बीजनो बीज है तो आ बात करोगा, कौन कौन मानेगा बताओ? यस, हाथ ऊंचा करो बेबे। यदि तुम्हारी नस्ल बचाना चाहते हो, तुम्हारे बाप दादाओं क्या एरिया बचाना चाहते हो, तुम्हारी संस्कृति बचाना चाहते हो, तो 8वीं से 12वीं तक बच्चों को फोन लाके नहीं दोगे। 8वीं से 12वीं तक बच्चे को मोटरसाइकिल नहीं दोगे। ये काम आप करोगे। एक और अंतिम बात, हमने देखा है कि हमारे बच्चे सोमवार को स्कूल जाने के बजाय व्रत करते हुए मिलते हैं। पढ़ाई से ही उन्नति होगी, व्रत से नहीं होगी। ये हमारे खुद के बच्चे हमने पैदा किए हैं तो उनको समझाना है। एक और बात, हमारे समाज में ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत ज्यादा है, जिसको कहते हैं परंपरागत ज्ञान। आ महीनो आषाढ़ महीनो, आषाढ़ महीना में हमारे प्रकृति पूजा के 2-3 आपका त्योहार है। एक तो होता है आषाढ़ी 20, ध्यान रखो, एक आषाढ़ी 5, एक आषाढ़ी 11 और एक आषाढ़ी पौनेम। कटला सजा 20, 5, 11 ने पौनेम। यह शारदाड़ा। मध्य प्रदेश में क्या क्या होता है पता लगाओ, गुजरात में क्या क्या होता है पता लगाओ, राजस्थान में क्या क्या होता है पता लगाओ, इसका क्या महत्व है ये पता लगाइए। महाराष्ट्र में भी। और एक बात, हमारा जो आषाढ़ का महीना है वो मकाई के नाम, जंगल की वनस्पति के नाम समर्पित है। सावन का महीना हमारे समाज की परंपरा अनुसार, हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज के अनुसार सावन का महीना है वो शोकन नाम, हाड़ नाम, धान नाम और आपका पहली उपज के नाम होता है। और भादरवा का जो महीना होता है वो धान की आपका पहली आवक के नाम होता है। और आश्विन महीना होता है वो हमारे समाज की मान्यता अनुसार नव सृजन करने वाली शक्ति की उपासना का होता है। और कार्तिक महीना होता है नई उपज भंडारण का होता है। इसलिए मैंने कहा कि जुलाई से अक्टूबर के महीने को आप लोग अच्छे तरीके समझेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। ये जो सफेद पगड़ी है इसका क्या महत्व है? आप लोगों ने देखा होगा अलीराजपुर और मध्य प्रदेश में, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, याद रखो। जाबुआ, अलीराजपुर और दाहोद के इलाके में आपने देखा होगा कि हमारे शरीर पर कपड़ा कम होता है, यहां तक कि लंगोट होता है, लेकिन भील के सिर पर पगड़ी जरूर होती है। सही है गलत है? ये हो सके। और वो पगड़ी
रंग कैसा होता है? सफेद। ये ध्यान रखो, शरीर पर कपड़ा कम है, इसके बावजूद भी पगड़ी जरूर होगा और सफेद होगा। यदि किसी भील ने अपनी पगड़ी उतार करके किसी को पगड़ी दे दी तो क्या महत्व होता है? उसके सर पर रख दी तो कितना महत्व उसका? और किसी लड़ाई हो रही है और किसी भील ने पगड़ी उतार करके बीच में डाल दी तो क्या होगा? कितना भी बड़ी लड़ाई होगा रुक जाएगी। यह है पगड़ी का महत्व। और एक गंभीर बात, अलीराजपुर झाबुआ आपका दाहोद की बात बताता हूं। यहां के भील जिस तरीके की धोती पहनते हैं वो धोती का रंग कैसा होता है? सफेद। और जिस तरीके धोती लपेट के पहनते हैं ऐसी धोती केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी पहनते हैं। सही है गलत है? और एक बड़ी बात, भील कुंवारी लड़कियां अलग बात, मोटचाड़ी जीवी रीति कपड़ा पहरे, घाघरा चुन्नी, ऐसा ही साउथ इंडिया की हीरोइनें पहनती है। उसका क्या कनेक्शन है? साउथ इंडिया की पिक्चर किस किसने देखी? सबने देखी। तो वहां की हीरोइन जिस तरीके से घाघरा चुन्नी पहनती है ऐसा ही भील लड़कियां भी पहनती है। ये बात राइट है कि गलत है? सही है। इसका मतलब यह हुआ भीली संस्कृति भारत की मूल राष्ट्रीय संस्कृति है। समझ में आया? राष्ट्रीय संस्कृति है। यहां का पहनावा, भीलों का, आदमियों का पहनावा साउथ इंडिया तक चल रहा है। भीलों की लड़कियों का पहनावा साउथ इंडिया तक चल रहा है। और बड़ी बात, हमारी मां को हमारी बोली में क्या बोलते हैं? आई। ये आई अजमेर से कर्नाटक तक चलता है। और हमारी जो कुल देवी होती है उसको भी मताई कहते हैं। मताई, आई, ये महत्व होता है। एक और बड़ी बात है हमारी बोली का बात। हमारी बोली के बहुत सारे शब्द अपने बारिश के अंदर छोटा सा खेत होता है जिसमें अपन धान का रोपड़ी रोपते हैं, इन्हें अपने हो कहीं छोटा सा डाबरी, ये डाबरी उड़ीसा तक बोलते हैं। इससे पता लगा ये उड़ीसा तक। बाकरी, बकरी को क्या बोलते हैं हमारे? साड़ी, साड़ी बोलते हैं। ये साड़ी शब्द उड़ीसा तक होता है। इसलिए कहता हूं भीली संस्कृति और भीली बोली राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय स्तर पर है। और एक इंपॉर्टेंट बात, पूर्वज पूजा। हम बाबा डोकरा की पूजा करते हैं, बाबा देव की पूजा करते हैं। जरा मैसूर के इलाके में तो जाओ, कर्नाटक में मैसूर शहर के अंदर हमारी यही पूजा पद्धति बाबा देव वाली, सीरा बाबसी वाली। दाहोद का इलाके में सीरा बाबसी बहुत ज्यादा है। हमारे चिकली गलियाकोट में भी है, हमारे इलाके में भी है। ये आपका मैसूर शहर में भी मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एक और बड़ी बात, हमारे परंपरागत ज्ञान की बात। हम लोग कहते हैं कि हम प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, तो आदिवासी हर एक काम इस सर्कल में करता है, प्रकृति चक्र में। सही है गलत है? हर एक काम अणे फेरे ने बीजा कणे फेरे करे, अणे फेरे डबे फेरे, बीज अणे फेरे फरे ने बीजा अणे फेरे फरे। ते पेला ने तमे एक की भी रीतियों बताओ। बळद जानो? बळद ओळे आका बळद, अणा बळद ने एम फेरा फेरवो ते फरेगा ने एम फेरा फरवो ते फरेगा। दिग्विजय सिंह जी फरेगा? नहीं फरेगा। बळद अणेस फेरे फरे, बळद अणे फेरे ने फरे।
तो तमने कने बलद बना जाओ है? अरे हमारी आरती भी इस सर्कल में होती है, हमारे मंदिर देवरों पर परिक्रमा भी ऐसे ही होती है। ये प्रकृति चक्र का महत्व समझिए। दूसरी बात है परंपरागत ज्ञान का, वो है निरंतर सुधार की प्रक्रिया। ये बहुत गंभीर बात है, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने देखा होगा सभी धर्मों के अंदर, सभी धर्मों में जो अपने विचार को नहीं मानता है, अपनी बात नहीं मानता है, उसे मार देने का प्रावधान है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, जो अपनी बात नहीं मानता है उसको मार देने का प्रावधान है। लेकिन बीनी संस्कृति में मारने का प्रावधान नहीं है। बीनी संस्कृति में सुधार की बात है। हम सुधार की अपेक्षा करते हैं। इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ पर राज करने वाले महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप का तो बात आप जानते ही हो, महाराणा कुंभा की बात करता हूं। महाराणा कुंभा के पूर्वज पिताजी को मोकल राणा, उनको उनके ही परिवार के आस पड़ोस के लोगों ने मार दिया। और वो जो लोग थे मारने वाले, वो चले गए मालवा, और मालवा से वापस आपका मेवाड़ में आए, तत्कालीन रियासत में। तो मोकल ने जिस आदिवासी को मारा था, उसी आदिवासी के इलाके में जाकर रहे। क्यों? क्योंकि वो भील जो मारा था, उसी का परिवार आपका मेवाड़ के महाराणा को स्वाभाविक है विरोधी मानता होगा, ऐसा सोच करके वहां आए। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया महाराणा कुंभा के जमाने में, लेकिन उनको वो हरा नहीं पाए। फिर लास्ट में उन लोगों ने योजना बनाई, और फिर जिस पत्नी का पति मारा गया था, उसी से संपर्क किया।